सर्वप्रथम उस परमात्मा को मेरा नमस्कार है जिसके कारण हम सब जी रहे हैं, जिसके कारण हम सब देख रहे हैं, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, जिसके कारण हम सुन रहे हैं। मैं अत्यंत हर्षित अनुभव कर रहा हूँ कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ जीवन जागरण के विषय में चर्चा करने को। चलिए अगले कुछ समय के लिए एक अनूठी यात्रा पे चलते हैं। क्या मनुष्य का जीवन एक भिखारी का लबादा है जिस पर हर घड़ी दुख के, दर्द के थेगड़े लगे चले जा रहे हैं, पैबद्ध लगे चले जा रहे हैं। जीवन ने तो चाहा था कि तुम सम्राट हो, लेकिन जीवन भिखारी का लबादा बन गया है। मनुष्य ने उसे भिखारी का लबादा बना दिया है। जीवन तो सम्राट पैदा करता है, लेकिन मनुष्य स्वयं भिखारी बन जाता है। इस संसार में सभी सम्राट बनकर आते हैं और जाते हैं सभी भिखारी की तरह। प्रत्येक नया बच्चा अपने साथ एक नया साम्राज्य लेके आता है और प्रत्येक बूढ़ा अपने साथ एक दुख की गाथा लिए विदा हो जाता है और जीवन का कुल जोड़ केवल दुख ही रह जाता है। जिंदगी में कोई भूल न थी, जिंदगी जीने का ढंग न आया, गलत ढंग से जिंदगी जी। जहाँ स्वर्ण बरस सकता था वहाँ हाथ में केवल राख ही लगती है। जहाँ फूल खिल सकते थे वहाँ कांटे ही मिलते हैं। जहाँ परमात्मा के मंदिर के द्वार खुल सकते हैं वहाँ केवल नरक ही निर्मित होता है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने हाथ में है। जीवन कोई निर्मित घटना नहीं, इसे अर्जित करना पड़ता है। जिंदगी मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। मिलती तो है कोरी स्लेट, कोरा कागज़। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस पर क्या लिखते हो। तुम दुख की गाथा इस पे लिख सकते हो या आनंद का गीत, सब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा जीवन कोई भिखारी का वस्त्र नहीं है। लेकिन यह बात अगर आदमी को देखें तो बिल्कुल सही मालूम होती है। कभी कोई बुद्ध, कभी कोई महावीर, कभी कोई कबीर अनूठे ढंग से जीता है। इस ढंग से जीता है कि उसका जीवन एक उत्सव हो जाता है, एक महा उत्सव हो जाता है। कबीर ने कहा है, खूब जतन से ओढ़ी कबीरा, यू की त्यों दर दीनी चदरिया। वाह, जतन से, होश से। अगर तुम दुखी हो तो तुम जतन से नहीं जी रहे, तुम होश से नहीं जी रहे। अगर तुम दुखी हुए चले जा रहे हो तो निश्चित ही तुमने गलत दिशा पकड़ ली है। और किसी और को दोष मत देना, क्योंकि किसी और को दोष देने से तुम कभी बदल ना पाओगे। किसी और को अगर दोष देने लग गए तो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में, रूपांतरण तुम्हारे जीवन में संभव न हो सकेगा। अगर तुम्हारी आंख में आंसू है तो कारण तुम्हारे भीतर है। कौन रोता है किसी की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी न किसी बात पे रोना आया। अगर तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट है तो कारण तुम्हारे भीतर ही है। अगर तुम्हारे आंखों में आंसू है तो कारण तुम्हारे भीतर ही है। जिसने भी कारण बाहर देखा वह अधार्मिक हुआ। जो ये जान लेता है कि यह सब जो भी घट रहा है यह मेरा ही कृत्य है या मेरे कारण ही हो रहा है, तो वही धार्मिक है, वही धर्म में जीता है। फिर एक अनोखी क्रांति घटती है, दुख का विदा हो जाता है। यह जीवन फिर भिखारी का लबादा नहीं लगता। यह जीवन तुरंत एक सम्राट के स्वर्णिम वस्त्रों में परिणित हो जाता है। जहाँ सब जगह कंकड़ पत्थर दिखते थे वहाँ स्वर्ण की बारिश होने लग जाती है। जहाँ से तुम गुजरे हो वहीं से बुद्ध पुरुष भी गुजरते हैं, लेकिन देखने का तरीका अलग अलग है, होश का ढंग अलग अलग है। व्यक्ति दो प्रकार से जीवन जी सकता है। एक तो ढंग है सोए सोए जीने का, मूर्छित जीने का। तुम भीड़ के साथ चले चले जाते हो, भीड़ के साथ धक्के खाते आगे बढ़े चले जाते हो। नहीं पता कहाँ जा रहे हो, नहीं पता क्यों जा रहे हो, नहीं पता मैं कौन हूँ। रुकने को बनता भी नहीं, रुक कर होगा भी क्या, रुक कर करेंगे भी क्या। कुछ न कुछ किए चले जा रहे हो क्योंकि कुछ करने को नहीं है। तो एक तो ढंग है ये ढंग है बेहोशी का। और जीवन जीने का एक दूसरा ढंग है, वह ढंग है जागरण का, वह ढंग है चेतना का, वह ढंग है होश का। जहाँ प्रत्येक कृत्य सुनियोजित है, वहाँ जहाँ प्रत्येक कृत्य सुविचारित है और प्रत्येक कृत्य के पीछे एक जागरण है। पर वह कृत्य अचेतन से नहीं निकलता, वह कृत्य मूर्छित नहीं होता। पाप का अर्थ है मूर्छा।
मूर्छा से हुआ कृत्य ही पाप है, बेहोशी से पैदा हुआ कृत्य ही पाप है, चाहे संसार उसे पुण्य ही क्यों न कहता हो। कृत्य जहाँ से निकलता है वहाँ से उसका स्वभाव निर्मित होता है, फिर संसार चाहे कुछ भी कहता रहे, यह कोई चीज़ मायने नहीं रखती। जैसे तुमने राह पे किसी भिखारी को देखा और तुमने उसे 2 पैसे दे दिए दान में, लेकिन दान तुम्हारे हृदय के भीतर से नहीं आया, दान तुम्हारे होश से नहीं आया, ना तो देखी तुमने लेने वाले मांगने वाले की पीड़ा। 4 लोग वहाँ एकत्रित थे, तुमने दान अपनी प्रशंसा के लिए दे दिया, दान किसी करुणा से नहीं आया बल्कि अहंकार से आया है, तो वह पाप हो गया। तुम दाता हो, दान तुम्हारी आदत बन चुकी है, अपने आप ही खीसे में हाथ चला जाता है, इनकार करते नहीं बनता, देने की आदत हो गई है, देने में प्रतिष्ठा जुड़ गई है। लोग जानते हैं कि तुम दाता हो, बेहोशी से पैदा हुआ। जैसे कोई शराबी शराब के नशे में किसी को दान दे दिया और सुबह उठा और भूल गया, तो वह दान दान नहीं रहता, वह दान पाप हो जाता है। कृत्य का गुण निर्मित होता है कि कृत्य कहाँ से आ रहा है। अगर कृत्य तुम्हारे होश से पैदा हो रहा है तो तुम्हारा उठना बैठना भी पुण्य हो जाएगा, और अगर कृत्य तुम्हारी बेहोशी से पैदा हो रहा है तो तुम्हारी पूजा प्रार्थना भी व्यर्थ हो जाती है। मूल उद्गम असली सवाल है, कहाँ से आ रहा है कृत्य। मूर्छित कृत्य ही पाप है और जागृत कृत्य ही पुण्य। बुद्ध के बहुत महान वचनों में से एक वचन है कि पापी इस लोक में भी दुख पाता है और उस लोक में भी। पापी अपने मैले कर्मों को देख के सदा दुखी रहता है। आइए पापी के जीवन को समझने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि जैसा पापी का जीवन है अधिकांशतः वैसा प्रत्येक मनुष्य का जीवन वैसा ही मालूम पड़ता है। पाप का अर्थ है मूर्छा, और मूर्छा में तुम जो कुछ भी करते हो उससे कुछ उपलब्ध नहीं होता। मूर्छित को कैसे कुछ उपलब्ध हो सकता है? जैसे कोई व्यक्ति बेहोशी में किसी उद्यान से किसी बाग में चला जा रहा हो, फूल खिले हैं, बांट रहे थे अपनी सुगंध, लेकिन वह चूक जाता है। सूरज की किरणें वहाँ नाच रही थी, लेकिन उसके लिए वह नाच हुआ ना हुआ एक बराबर था। उद्यान की ठंडी हवाएं उसे छू के निकल जाती है, लेकिन वह अछूता का अछूता ही रह जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति वर्तमान में नहीं जी रहा। वर्तमान में ना जीना ही पाप है। वह होश में नहीं है। जो वर्तमान में नहीं है वह उत्सव से वंचित रह जाएगा। जो होश में है वही वर्तमान में है। वर्तमान में होना वह होश में होना, दोनों बातें एक ही बात के दो ढंग है। पापी, एक बात बहुत गौर से देखिए कि पापी कभी जी ही नहीं पाता। वह या तो उस जो जीवन उसने कभी जिया ना हो उसकी स्मृतियों को संजोता रहता है, और वह जीवन जो वह कभी जी ना पाएगा उसके विषय में चर्चा करता रहता है, लेकिन वह जी कभी नहीं पाता। जीना तो अभी है और यही है। पापी जीवन से ही वंचित रह जाता है। ध्यान रखना, महापुरुष ये नहीं कहते कि पापी पाप करता है और दुखी होता है। पापी के जीने का ढंग ऐसा है कि वह हर क्षण दुखी रहता है। पापी इस लोक से भी वंचित रह जाता है, इस लोक के जीवन से भी वंचित रह जाता है, और उस लोक के परलोक के जीवन से भी वंचित रह जाता है। और जीवन से वंचित हो जाना ही सबसे बड़ा दुख है। महोत्सव से वंचित रह जाना ही नरक में पड़ना है। आनंद से वंचित रह जाना ही पीड़ा है। ऐसा नहीं है कि पापी को कोई दंड दे रहा है, उसे कोई नरक में डाल रहा है। उसके जीने का ढंग ही ऐसा है। वह चूक जाता है। वह इस लोक में भी चूकता है और उस लोक में भी चूक जाएगा, क्योंकि चूकने की आदत उसकी बहुत मजबूत हो गई है। तुम ज़रा बहुत गौर से देखो कि तुम क्या कभी वर्तमान में होते हो? भोजन कर रहे हो लेकिन तुम वहाँ नहीं हो। प्रार्थना कर रहे हो लेकिन तुम वहाँ नहीं हो। मंदिर में सर तो झुका है लेकिन तो तुम वहाँ नहीं हो। परमात्मा अगर कभी आए भी तो तुम्हें तुम्हारे घर पे पाता नहीं। तुम अपने घर पे कभी हो ही नहीं। अगर परमात्मा तुम्हारी प्रार्थना सुन भी ले, और मैं जानता हूँ उसने सुनी है अनेक बार, हर बार तुम्हारी प्रार्थना सुनता है, और वह जब भी तुम्हारे घर पे आता है तुम वहाँ होते ही नहीं। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम कहाँ हो। वह तुम्हें खोजने जाए तो खोजने जाए भी तो कहाँ, तुम्हारा कोई पता ठिकाना भी तो नहीं। तुम तो ऐसे हो कि जैसे किसी मेहमान को न्योता दे आए, और जब वह मेहमान घर पे आता है तो मेजबान घर पे आता नहीं।
तुम जीवन खोजते हो लेकिन जीवन तुम्हें खोजता है। यह बात अति विचार करने योग्य है कि हम जीवन को खोजते हैं और जीवन से ही वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जीवन मिला ही हुआ है। जीवन ने हमें हर तरफ से घेरा हुआ है। जीवन हर रोए रोए में, हर श्वास श्वास में पुलक रहा है, नाच रहा है। जब भी तुम जीवन को खोजने चले जाते हो तो तुम वर्तमान से चूक चले जाते हो। जाना गलत है, होना सही है। तुम जाओगे भी तो उसे खोजने जाओगे कहाँ? तुम कहते हो कि कल सुख पाएंगे, आने वाले कल में सुख पाएंगे, लेकिन कल कभी आता नहीं। सदा ऐसा लगता है कि आ रहा है, लेकिन आता कभी भी नहीं। जो आता है वह अभी है, जो आता है वह यह क्षण है। तुम इस क्षण को कल के लिए स्थगित मत करना, तुम आज को कल पे मत डालना, क्योंकि यही पाप है। ऐसा मन अनेक स्मृतियाँ करता है और बड़े मजे की बात है कि तुम जिस विषय की स्मृतियाँ करते हो वह घटनाएं जब घटी थी तो तब तुम वहाँ कभी थे ही नहीं। तुम जरा सोच के देखो, ऐसा तुम्हारा ख्याल है, लेकिन क्योंकि जब वे बातें घट रही थी तो तुम कहीं और थे। मेरे एक मित्र है, मैं उनके साथ एक बार ताजमहल देखने गया। चांद की पूरी रात थी, 3-4 घंटे हम वहाँ बैठे रहे, लेकिन वे ताजमहल ना देख पाए। उन्हें फ़ोटो लेने थे, उन्हें चित्र लेने थे। मैंने उनसे कहा कि चित्र तो तुम्हारे गांव में भी मिलते हैं, तुम्हारे शहर में भी मिलते हैं, तुम इतनी दूर फिर क्या करने आए हो? और वह चित्र बेहतर फोटोग्राफरों के खींचे हुए हैं, वह चित्र बेहतर चित्रकारों के खींचे हुए हैं, और तुम अभी सिक्खड़ हो। तुम्हारे चित्र का होना ना होना भी क्या। वो कहते कि नहीं, अभी चित्र ले लेते हैं, फिर घर जाकर शांति से देखेंगे ताजमहल को। घर जाके देखेंगे, घर जाके कहेंगे कि कितना सुंदर ताजमहल। उस ताजमहल को वह सुंदर कह रहे हैं जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं, क्योंकि वे वहाँ मौजूद ही नहीं थे। हाँ, कैमरे ने जरूर देखा होगा, लेकिन वे तो वहाँ थे ही नहीं। वे तो एल्बम बना रहे थे। तुम अपने जीवन को भी ज़रा गौर से देखो। तुम ये कहते हो कि बचपन कितना प्यारा था, पर क्या बचपन में तुम वहाँ थे या चित्र ही ले रहे थे? कोई भी बच्चा वहाँ नहीं है इस समय। हर बच्चा बड़े होने की सपने देख रहा है, हर बच्चा बड़े होने की उमंगों में खोया हुआ है। बच्चे ये सोचते हैं कि बड़े बहुत आनंदित हैं, बड़ों के पास शक्ति है, सामर्थ्य है, जीवन का आनंद लूट रहे हैं। हर बच्चा जल्दी में है कि जल्द से जल्द बड़ा हो जाए। तुमने देखा है कि कभी किसी बच्चा कुर्सी पे खड़ा हो जाता है और अपने बाप से कहता है कि देखो आपसे ऊंचा हो गया। बड़े होने की अभिलाषा उसमें जग गई है। बच्चे सिगरेट पीने लग जाते हैं, क्योंकि सिगरेट शक्ति का सिंबल है, ताकतवर आदमी की निशानी है। उसे खुद नहीं पता कि वह बड़े होने का ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि छोटे होने में पीड़ा है। यही बच्चा कल बड़ा होकर कहेगा कि बचपन तो स्वर्ग था, पर वह स्वर्ग जिस स्वर्ग में तो वह कभी था ही नहीं, केवल चित्र थे, चित्र लिए स्वर्ग उस बचपन के। जैसे बूढ़ा आदमी जवानी के चित्र देखता है और जवान आदमी बचपन के चित्र। बूढ़े हो जाओगे तब तुम जवानी के चित्रों का एल्बम देखोगे, वह जवानी जो तुमने कभी जी नहीं। जब वहाँ थे तब वहाँ तुम कभी थे ही नहीं। तुमसे बहुत औरों ने व्याख्याएं करी होंगी पाप की। उन्होंने कहा है कि बुरा करना पाप है, पर बुरा करना आता है तुम्हारे गलत होने से। बुराई तो गौण है। अगर तुम गलत हो, तुम जो भी करोगे तो वह पाप ही बनेगा। अगर तुम ठीक हो गए तो पाप विदा हो जाएगा। यह बहुत बुनियादी नियम है कि ठीक करने में मत लग जाना, ठीक होने में लग जाना। अगर तुम गलत को ठीक करते रहे तो तुम्हारे जीवन बीत जाएंगे, पर गलत कभी भी ठीक ना हो पाएगा, क्योंकि तुम गलत हो। तुम्हारे अंदर से गलत पैदा हो रहा है, और जब तुम गलत को भी ठीक करने जाओगे तब भी तुम गलतियां ही करते चले जाओगे। यह तो ऐसा ही है जैसे कि एक शराबी आदमी है, वह शराब पीना तो नहीं छोड़ता, हाँ, लेकिन संभल कर चलने की कोशिश जरूर करता है। अगर किसी ने भी कभी आप सब में से शराब पी हो तो आप देखोगे कि जितना शराबी संभल के चलता है उतना होश वाला व्यक्ति संभलने की कोशिश में नहीं चलता। हाँ, भला गिरते हैं, थिरकता है, गिर जाता है, लेकिन वह संभल चलने की कोशिश बहुत प्रगाढ़ता से करता है। जिसने पी ही नहीं तो वह संभल कर चलने की कोशिश क्यों करेगा? वह संभल कर चलता ही है। जो होश से जीता है उससे पाप कभी होता ही नहीं, उससे पुण्य ही होता है।
और किया हुआ पुण्य भी, याद रखना, किया हुआ पुण्य भी 2 कौड़ी का हो जाता है, क्योंकि करने से अहंकार का निर्माण होता है। बुद्ध कहते हैं कि पुण्यात्मा ऐसे ही है और पुण्यात्मा से पुण्य वैसे ही होते हैं जैसे गाड़ी के पीछे चाक चलते हैं। जैसे तुम्हारे पीछे परछाई चलती है, और पापी भी वैसे ही है जैसे गाड़ी के पीछे चाक चलते हैं। उससे पाप भी वैसे होते हैं जैसे गाड़ी के पीछे पहिए चलते हैं। गाड़ी चलती चली जाती है, पीछे निशान बनाते चले जाते हैं। तुम निशान को मिटाने में मत लग जाना, क्योंकि गाड़ी तो नए रास्ते पे चलती चली जाएगी और निशान बनते चले जाएंगे। तुम छाया को मिटाने में मत लग जाना, क्योंकि जब तक तुम हो तब तक छाया है। जब तुम ना रहोगे तब छाया अपने आप चली जाएगी। शास्त्र कहते हैं कि पुण्यात्मा की छाया नहीं बनती। उनका कहने का ये मतलब नहीं कि जो व्यक्ति पुण्यात्मा है और धूप में खड़ा हो जाए तो उसकी छाया नहीं बनती। उनके कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, जो होश से जी रहा है, उससे कोई कृत्य नहीं होता, वह केवल अस्तित्व रह जाता है। वह होता है और उसका होना इतना महिमावान हो जाता है कि उससे ना तो कोई पाप की लकीर छूटती है न पुण्य की। लकीर का छूटना ही तो पाप है। उसका ना तो कोई कृत्य बनता है न कर्म। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा है कि फलाकांक्षा को छोड़ते हुए कर्म करो। ऐसा करने से तुम्हारे कर्म भी अकर्म हो जाएंगे। ऐसा जैसे कि तुमने कभी कोई कर्म किया ही ना हो, जैसे पानी पे लकीर बनी भी नहीं कि मिट गई। पाप का अर्थ है कि तुम जहाँ हो वहाँ नहीं हो, तुम कहीं और ही होते हो, सदा सदा कहीं और। बूढ़े हो जाओगे तब तुम जवानी की चर्चा करोगे, जब जवान हो तो तुम बचपन में होते हो, और जब तुम्हें मृत्यु घटती है तब तुम जीवन की चर्चा करते हो, तब तुम जीवन में आता हो। यह बहुत विरोधाभासी लगता है, लेकिन कई लोगों को जीवन का पता तो मरने के बाद ही लगता है। जब वह मरते हैं तो उन्हें अनुभव होता है कि हाँ शायद जिंदा थे। जब हाथ में कुछ था तब उन्हें पता ना था कि उनके हाथ में कुछ है। जब हाथ से छूट जाता है तब पता चलता है कि कुछ छूट गया। जब हाथ में ना था तो उसे पाने की चेष्टा करते थे, और जब खो गया तो उसके पाने का शोक करते थे। लेकिन जब वह वस्तु उनके हाथ में आ जाती है तो मानो जैसे जीवन के द्वार बंद हो गए हों। वही पाप है। बुद्ध कहते हैं इस लोक में भी शोक करता है वह उस लोक में भी। वह यहाँ भी चूक रहा है और वहाँ भी चूक रहा है, क्योंकि चूकने की उसकी आदत बहुत मजबूत हो गई है। तुम ऐसा मत सोचना कि तुम्हें कोई स्वर्ग मिल सकता है। अगर मिल सकता तो तुम्हें अभी मिल जाता, तुम्हें यही मिल जाता। ऐसा नहीं है कि तुम मरोगे और तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग तो सदा मिला ही हुआ है। स्वर्ग ने घेरा है तुम्हें चारों तरफ से, लेकिन तुम यहाँ मौजूद नहीं हो। जब तुम जीवित हो तब तुम यहाँ मौजूद नहीं हो, तो मरने के बाद वहाँ कैसे मौजूद हो जाओगे? मरने के बाद भी तो तुम वहीं रहोगे ना जो तुम आज हो। इसी को तो पुनर्जन्म कहते हैं। इसी को कहते हैं बार बार जीना, बार बार पैदा होना। व्यक्ति बार बार वही दोहराता है जो कि वह होता है। तुम्हारे जीवन में सिर्फ पुनरुक्ति है। तुम्हारे जीवन में कोई अंगार ना घटेगा, कोई नए वस्तुओं का आविर्भाव ना होगा, केवल पुरानी राह का जन्म ना हो जाएगा। तुम वही करते रहते हो जो तुमने किया है। एक बात ध्यान से देखो कि अगर तुम्हारी आंख पे पट्टी बांध के तुम्हें स्वर्ग में छोड़ दिया जाए तो क्या तुम वहाँ पे सुखी हो जाओगे? इस बात को जरा बहुत गौर से विचारना। नहीं, तुम वहाँ भी सुखी ना हो पाओगे। तुम वहाँ पे भी अपना नरक खोज लोगे, क्योंकि व्यक्ति को आता ही नहीं उसमें जीना जो कि मौजूद है। ये मैं तुम्हें नहीं कह रहा, तुम स्वर्ग में हो, तुम स्वर्ग में छोड़े ही गए हो और तुम्हारी आंख पे पट्टी भी नहीं बंधी है। फिर से एक बार सूरज को देखो, फिर से एक बार फूलों को देखो, फिर से एक बार ताजे हो के जीवन के नाच के साथ नाचो, तो तुम पाओगे कि तुम स्वर्ग से चूक रहे थे इसलिए नहीं कि स्वर्ग नहीं है। तुम स्वर्ग से चूक रहे थे क्योंकि जीवन जीने का ढंग ना आया। जो पापी है वह अपने मैले कर्मों को देख के शोक करता है। उसका जीवन, उसका इतिहास मैले कर्मों से ही भर जाता है। उसके जीवन में जो भी कर्म होते हैं वह मैले कर्म ही होते हैं।
मानो जैसे किसी मूर्छित ने कोई चित्र बना दिया हो, किसी व्यक्ति ने नींद में कोई चित्र बना दिया हो। एक बेबूझ पहेली मालूम पड़ती है। पापी का जीवन समझ में नहीं आता, इधर उधर लकीरें खींची गई है, स्याही के दाग। ऐसे लगता है कि जैसे किसी पागल ने बनाया हो चित्र। लेकिन तुम्हें फिर भी कुछ पागल मिल जाएंगे कि जो उस चित्र की प्रशंसा करते हो, क्योंकि वे लोग भी सोए हुए हैं, वे भी वैसे ही हैं जैसे कि तुम हो। मैंने सुना है कि एक बहुत महान चित्रकार पिकासो, उसकी एक प्रदर्शनी चल रही थी। सब लोग वहाँ एकत्रित हुए थे, खूब प्रशंसा चल रही थी उसके चित्रों की, खूब बातें किए जा रहे थे कि क्या चित्र है, क्या गजब का चित्र बनाया है पिकासो ने। लेकिन इतनी देर में ही पिकासो आता है और वह उस चित्र को सीधा कर देता है। वह चित्र उल्टा टंगा हुआ था, लेकिन किसी को यह भी नहीं पता कि वह चित्र उल्टा था। पिकासो के चित्र बहुत बेबूझ, उल्टे सीधे, उनमें फ़र्क करना बहुत कठिन था। पता नहीं पिकासो भी कैसे करता होगा, लेकिन फिर भी उसके चित्रों की प्रशंसा करने वाले बहुत मिल गए। एक बार किसी बहुत धनी व्यक्ति ने पिकासो से 2 चित्रों की मांग करी। उसने नया भवन बनाया था, उसमें 2 चित्रों की ज़रूरत थी। तो मैंने सुना कि पिकासो के पास एक ही चित्र तैयार था। वह गया अपने कमरे में और चित्र के दो टुकड़े कर दिए, उसको काट दिया बीच में और ला के उसको दे दिया। अब पिकासो का क्या पता, वह 4 भी कर सकता था। मनुष्य की विक्षिप्तता का वर्णन जितना पिकासो के चित्रों में हुआ है उतना कहीं नहीं। पिकासो के चित्रों को इतना समादर जो मिला है, उसका कारण ये है कि मनुष्य के मन का ठीक ठीक चित्रांकन उसके चित्रों में हो गया है एकदम। अगर तुम पिकासो के चित्र को बहुत गौर से देखो तो तुम परेशान हो जाओगे। अगर देखते ही रहो तो घबराहट हो जाएगी। एक रात टकटकी लगा के देखो, सुबह तक पागल हो जाओगे। मानो ऐसा किसी पागल ने रंग फेंक दिए हो। लेकिन ऐसी ही दशा तो तुम्हारे जीवन की है, यही दशा तो तुम्हारे जीवन की है, इसी ढंग से तो तुम जी रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि पापी अपने मैले कर्मों को देख के शोक करता है। पापी बीते हुए समय को देखता है और उसे वहाँ अंधकार के सिवा कुछ भी मालूम नहीं दिखाई पड़ता। उसे अपनी ही चीत्कार और रुदन की आवाज़ें मिलती हैं। उसे अंधेरे में इतने ही पदचिन्ह मिलते हैं, लेकिन उन पदचिन्हों को देख के ऐसा लगता है कि कोई कैदी गुजरा हो जंजीरों में उन पदचिन्हों से। ऐसा नहीं लगता कि कोई नाचता हुआ पदचिन्हों से गुजरा हो। पापी को ऐसे लगता है, पापी का जीवन ऐसे है कि जैसे सूरज निकला भी ना हो और अस्त हो गया हो, सुबह हुई ही ना हो कि सांझ हो गई हो, फूल खिला ही ना हो और मुरझा गया हो। तो पापी आशा बांधता है, पापी परलोक का निर्माण करता है। परलोक पापी की आकांक्षा है, भविष्य पापी की आकांक्षा है। पुण्यात्मा वर्तमान में जीता है। कोई परलोक नहीं है, जो है यही है, अभी है। लेकिन परलोक पापी की इच्छा है। अगर वर्तमान बाँझ है तो भविष्य का निर्माण होता है। अगर वर्तमान में कुछ भी नहीं है तो मनुष्य भविष्य से अपेक्षा करने लग जाता है, और यही काम पापी करता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन को गौर से देखे तो वह उद्विग्न होने लग जाएगा। वह कहेगा कि अभी तो कुछ मिला ही नहीं। तो फिर वह कहता है कि चलो कोई नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, कल आ रहा है, कल सब मिल जाएगा। थोड़ी हिम्मत बढ़ती है, पैर फिर से मजबूत होते हैं, सर फिर से ऊंचा होता है। कोई नहीं, नहीं हुआ तो ना सही, आने वाले कल में सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सब बीज अंकुरित हो जाएंगे, सब फूल खिल जाएंगे, सब कलियां खिल जाएंगी। लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं। तुम अपने आज को सदा सदा कल के ऊपर स्थगित किए चले जाते हो, और एक दिन ऐसा होता है कि मृत्यु घट जाती है और जीवन से जाने का समय आ जाता है। परलोक पापी की आशा है। पुण्यात्मा कभी परलोक की बात ही नहीं करता। पुण्यात्मा ऐसा नहीं कहता कि कोई परमात्मा है जो आकाश में बैठा हुआ है। पापी कहता है कि परमात्मा आकाश में बैठा हुआ है। पुण्यात्मा का तो सब जगह परमात्मा दिखता है। श्वास श्वास में परमात्मा ही अंदर जा रहा है और श्वास से परमात्मा ही बाहर निकलता है। पुण्यात्मा तुम्हारे भीतर देखता है तो उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है। पापी सब तरफ देखता है और उसे कहीं भी परमात्मा नहीं मिलता।
तो वह परमात्मा को अपने ख्यालों में, अपने विचारों में, अपनी धारणाओं में बनाने लगता है। पापी को सब जगह दुश्मन ही मिलते हैं, तो वह अपनी कल्पना में अपने स्वनिर्मित परमात्मा का सहारा खोजता है। लेकिन सत्य में पापी के लिए कोई भी जगह नहीं है। पापी को जीवन जीने का ढंग ही नहीं आया। पापी ये सोचता है कि मरेंगे और स्वर्ग में जाएंगे। जो यहाँ स्वर्ग नहीं पा सका वह कहीं और स्वर्ग ना पा पाएगा। जो यहाँ स्वर्ग से चूक जाता है वह सब जगह स्वर्ग से चूक जाएगा। जिसने यहाँ स्वर्ग को खो दिया वह सब जगह स्वर्ग को खो देगा। और इसके विपरीत पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा इस लोक में भी मुदित होता है और परलोक में भी। पुण्यात्मा यहाँ भी प्रसन्न होता है, यहाँ भी खिलता है, और परलोक में भी प्रसन्न होता है, वहाँ भी खिलता है। परलोक इसी लोक की श्रृंखला है। परलोक इसी लोक से ही तो पैदा हो रहा है। परलोक इसी लोक की संतान है, इसी लोक से तो आया है। बीज से अंकुर होता है। जैसे माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, वैसे इसी क्षण में छिपा हुआ है आने वाला क्षण। वर्तमान में छिपा हुआ है भविष्य। बीज में छिपा हुआ है वृक्ष, और इसी लोक में छिपा है परलोक, और पदार्थ में छिपा हुआ है परमात्मा। इस लोक में भी मुदित होता है और उस लोक में भी मुदित होता है। पुण्यात्मा दोनों लोक में मुदित होता है। लोक का सवाल ही नहीं है। जिसको प्रसन्न रहना आ गया, आनंदित रहना आ गया, मुदित रहना आ गया, तो वह सब जगह मुदित रहेगा। जिसको हंसना आ गया, जिसको नाचना आ गया, जिसने जीवन के संगीत में अपना संगीत मिला दिया, जिसने जीवन के साथ अपने को तादात्म्य कर दिया, जो जीवन के छंदों में अपने आप को जिसने छंदमय कर दिया, जीवन की बांसुरी जिसके हृदय में बज उठी है, वह सदा सुखी ही रहता है। वह कभी दुखी होता ही नहीं। तुम उसे नरक में न डाल सकोगे। शास्त्र कहते हैं कि पापात्मा नरक में जाते हैं और पुण्यात्मा स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन बात इससे बिल्कुल भिन्न है। पापी कहीं और जा ही नहीं सकता, पापी नरक में ही जाता है। और पुण्यात्मा, ऐसा नहीं कि पुण्यात्मा को स्वर्ग भेजा जाता है। कौन बैठा है ये हिसाब करने को? कौन बैठा है व्यवस्था बिठाने को? पुण्यात्मा कहीं जाता ही नहीं। पुण्यात्मा जहाँ जाता है वहाँ स्वर्ग निर्मित हो जाता है। पुण्यात्मा का जहाँ भी आगमन होता है स्वर्ग वहीं पे ही आ जाता है, क्योंकि पुण्यात्मा अपना स्वर्ग अपने साथ लिए चलता था। मैं एक कहानी पढ़ता था। यूरोप का एक बहुत महान विचारक हुआ एडमंड बर्क। एडमंड बर्क एक चर्च में एक पादरी को सुनने जाता था। एक दिन पादरी ने कहा कि जो लोग पुण्यात्मा है और परमात्मा में भरोसा करते हैं वे स्वर्ग जाएंगे। एडमंड बर्क खड़ा हो गया। उसने कहा, महाशय, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आपने दो बातें कही कि जो व्यक्ति पुण्यात्मा है और जो व्यक्ति परमात्मा में भरोसा करता है वह स्वर्ग में जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पुण्यात्मा है और परमात्मा में भरोसा नहीं करता वह कहाँ जाता है? और जो व्यक्ति पुण्यात्मा नहीं है और परमात्मा में भरोसा करता है वह कहाँ जाता है? पादरी थका सा रह गया। वह कह रहा है कि मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। पादरी घर आ गया। वह रात भर सोचता रहा। आदमी ईमानदार था, बुद्धिमान था, लेकिन उसकी उलझन का कोई हल ना हुआ। वह सो गया। सोते सोते बोर हुए उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि वह एक स्टेशन पे खड़ा है और वहाँ एक गाड़ी जा रही है। उसने किसी से पूछा कि भाई ये गाड़ी कहाँ जा रही है? उसने कहा कि ये गाड़ी स्वर्ग जा रही है। तो पादरी ने कहा, चलो अच्छा है, सारी उलझन हल हो जाएगी, स्वर्ग चले जाते हैं। उसने सोच रखे थे कुछ नाम, बुद्ध, महावीर, सुकरात। उसने देखा कि चलो देखते हैं स्वर्ग में ये लोग तो बहुत पुण्यात्मा है। अब बुद्ध से बड़ा पुण्यात्मा, पुण्य की मूर्ति तुम कहाँ खोज पाओगे? अगर ये लोग स्वर्ग में मिल गए तो ये तय हो जाएगा कि पुण्यात्मा व्यक्ति ही स्वर्ग में पहुंचता है, और अगर ये व्यक्ति नरक में मिल गए तो ये तय हो जाएगा कि जो व्यक्ति परमात्मा के ऊपर भरोसा करता है केवल वही स्वर्ग में जाता है। वह बैठ गया गाड़ी में। गाड़ी पहुंची स्टेशन पे। पादरी उतरा। स्टेशन बहुत उजाड़ था, जैसे ज़मानों की वहाँ पे धूल जमी थी। थोड़ा हैरान हुआ, जाके तख्ती पड़ी, लिखा तो स्वर्ग ही था। वह गया। वहाँ उसे कोई नाच न मिला, कोई वीणा का संगीत न चल रहा था, कोई फूल न खिले थे।
लोग अकड़े अकड़े चल रहे थे। मिले तो त्यागी, हठयोगी, किसी ने अपने में छेद कर रखे, कोई कीलों के ऊपर लेटा है, सब मुर्दा मुर्दा जैसे था। तो उसने पूछा कि भाई बुद्ध, सुकरात, महावीर? उन्होंने कहा कि नहीं, नाम नहीं सुने, यहाँ तो नहीं है, शायद नर्क में होंगे। तो तभी वहाँ से एक दूसरी गाड़ी गुजरती थी जिस पे लिखा था कि नर्क। वह बैठ गया उस गाड़ी में, वह पहुँचा नर्क, उतरा। वह हैरान हुआ कि स्टेशन बहुत साफ स्वच्छ मालूम पड़ता था। वह बस्ती में उतरा, देखा कि फूल खिले हैं, तरह तरह के फूल खिल रहे हैं, जीवन का इंद्रधनुष खिला हुआ है, हर तरफ नाच चल रहा है, लोगों के पैरों में जीवन था, जीवंत लोग चल रहे हैं, एक उत्सव जैसा माहौल। उसने कहा कि जरूर जरूर नाम में कोई भूल हुई है। उसने पूछा किसी से कि बुद्ध महापुरुष? उन्होंने कहा हाँ यही है, और हाँ, नाम में कोई भूल नहीं हुई, यह नर्क ही है, लेकिन उनके आने से यह नर्क भी स्वर्ग हो गया है। वह पादरी घबरा के उठ गया, उसकी नींद खुल गई, घबरा गया। सुबह चर्च में आया, बोला कि भाई मैं तुम्हें और कुछ तो कह ना पाऊंगा, समझा ना पाऊंगा कि तो इतना तो मेरा सामर्थ्य भी नहीं, लेकिन हाँ, मैंने ये स्वप्न जरूर देखा जिसकी व्याख्या मैं तुम्हें कर देता हूँ। और हाँ, उससे एक बात तो तय हुई कि पुण्यात्मा जहाँ जाता है वहाँ स्वर्ग निर्मित हो जाता है, और पापी जहाँ जाता है वहाँ नर्क निर्मित हो जाता है। ऐसा नहीं, पुण्यात्मा अपना स्वर्ग अपने साथ लिए चलता है और पापी अपना नर्क अपने साथ लिए चलता है। मुझे तो यह बात सत्य मालूम होती है कि बुद्ध को तुम नर्क में न डाल सकोगे। बुद्ध अगर नर्क में भी जाएं तो उसको भी स्वर्ग कर देंगे। बुद्ध अपना स्वर्ग अपने साथ लेके चलते हैं। वह उनके जीवन की हवा है, वह उनका मौसम है, उनके इर्द गिर्द की वायु है, उनका तेज है। नर्क बदल जाएगा पर बुद्ध न बदलेंगे, क्योंकि बुद्ध को तुम दुखी न कर पाओगे। जिसने बहुत सारी संहिताएं पढ़ ली हों, बहुत सारे ग्रंथ जान लिए हो, लेकिन उस ज्ञान से अपना जीवन न जिया हो, तो वह व्यक्ति पाप में ही जिएगा, वह व्यक्ति पाप में ही जिएगा। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हारे जानने में और तुम्हारे करने में अंतर है, अगर तुम्हारे ज्ञान में और तुम्हारे करने में अंतर है, पापी तो इसी आशा में जीता है कि मरकर मिलेगा स्वर्ग। जिसने जीते जी स्वर्ग ना मिला, उसे मर के क्या मिलेगा? जब तुम जिंदा थे तब तुम स्वर्ग ना मिल पाया, तो मुर्दा को स्वर्ग क्या मिलेगा? स्वर्ग तो जुड़ा है जीवन से, स्वर्ग तो मिलता है जीवन से, मृत्यु से स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग मरघट में नहीं है, स्वर्ग तो वहाँ है, वहाँ जीवन हजार हजार तरह के नृत्य कर रहा है। स्वर्ग तो वहाँ है जहाँ जीवन हजार हजार तरह की धुनों संगीत में बद्ध कर रहा है। स्वर्ग वहाँ है जहाँ तुम जितने गहरे जीवंत हो जाओगे। स्वर्ग सिकुड़ना नहीं, फैलाव है। हिंदुओं ने एक गजब का शब्द दिया, ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ है जो फैलता चला जाता है, जो असीम है, जो फैलता ही चला जाता है, जिसका कोई अंत नहीं। तुम कभी गौर से देखो, तुमने देखा होगा कि अगर तुम कभी दुखी हो तो तुम अपने आप को कमरे में बंद कर देते हो, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात करना नहीं चाहते, कहीं बाजार नहीं जाना चाहते, बस कमरे में बंद होकर पड़े रहते हो। दुखी होकर बिस्तर के बीच में अपना सर दबा लेते हो, एकदम सिकुड़ जाना चाहते हो, और अगर दुख बहुत बढ़ जाए तो तुम मर जाना चाहते हो कि कब्र में समा जाऊं, अब किसी से भी मिलना ना हो। इसी कारण तो दुखी आदमी आत्मघात कर लेता है। और दूसरी तरफ अगर तुम बहुत आनंदित हो, तुम्हारे जीवन में उत्सव, महा उत्सव का आविर्भाव हुआ है, और अगर तुमसे कोई कहे कि घर पे बैठ जाओ तो तुम कहोगे कि नहीं, अभी तो आनंदित हूँ, अभी तो बांटना है, अभी तो फैलना है, और तुम निकल जाओगे। तुमने देखा बुद्ध और महावीर जब दुखी थे तो जंगल भाग गए, लेकिन जब उन्हें आनंद मिला तो वे वापस बस्ती में आए। बहुत बहुत शास्त्र लिखे गए, ऐसी तो बहुत बहुत कहानियां हैं कि बुद्ध जंगल चले गए, महावीर जंगल, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं लिखा कि जब आनंदित हुए तब वे वापस आए। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आनंद जीवन में आता है तो बांटने का एक भाव पैदा होता है, एक अनूठी करुणा पैदा होती है। जब आनंद जीवन में आता है तो ऐसा होता है कि बांटो, लुटाओ। आनंद का एक स्वभाव है कि अगर बांटोगे तो बढ़ता है, न बांटो तो घटता है, लुटाओ तो बढ़ता है, छिपाओ तो घटता है। ब्रह्म हमने नाम दिया,
परम सत्य को, सच्चिदानंद का अर्थ है, जो विस्तृत है, जो सदा फैलता ही चला जा रहा है, फैलना जिसका स्वभाव है। जब तुम आनंदित होते हो तो तुम फूल की तरह फैल जाते हो, और जब तुम मुरझा जाते हो तो तुम बंद हो जाते हो, जैसे जीवन का तुम्हारे भीतर से प्रवाह ही रुक गया हो। क्योंकि परलोक कहीं और थोड़ा ना है, परलोक तो इसी लोक से आ रहा है, इसी लोक की श्रृंखला है। इस लोक का अगला कदम ही तो परलोक है, तुम्हारे घर का अगला कदम ही तो मंदिर है, तुम्हारे सांसारिक जीवन का अगला कदम ही तो आध्यात्म जीवन है। जो मंदिर घर के खिलाफ है वह मंदिर मंदिर नहीं है, जो आध्यात्म संसार के खिलाफ है वह आध्यात्म आध्यात्म नहीं है। नहीं, जो कल आज के खिलाफ है, आज के खिलाफ जो कल है वह कल नहीं है। इस लोक के खिलाफ जो परलोक है वह परलोक नहीं है। वह तुम्हारी भ्रांति ही रही होगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब जुड़ा हुआ है। तुम्हारा घर और मंदिर तुम्हारी यात्रा के ही दो पड़ाव है। ये संसार और परमात्मा यात्रा के ही दो कदम हैं। इस लोक में मुदित होता है और उस लोक में पुण्यात्मा दोनों जगह मुदित होता है। जब तुम लौट कर पीछे देखते हो, जब पुण्यात्मा लौट कर पीछे देखता है तो अनंत अनंत प्रकाश उसे दिखाई देता है। जिस रास्ते से वह गुजरता है, जहाँ पे पद चिन्ह पड़ते हैं वहाँ हीरे जड़े होते हैं। होश से रखे हुए कदम दिखते हैं, बेहोशी में रखे हुए कदमों का कहीं नियम निशान नहीं होता। यात्रा ऐसे मालूम पड़ती है कि जैसे तीर्थ यात्रा हो गई हो। लौट कर पुण्यात्मा प्रमुदित होता है और भविष्य में भी, क्योंकि पता है पीछे भी स्वर्ग था और आगे भी स्वर्ग था, क्योंकि उसका स्वर्ग अभी है। जिसका स्वर्ग अभी है उसके दोनों तरफ स्वर्ग फैल जाता है, और जिसका स्वर्ग अभी नहीं है उसके दोनों तरफ नरक फैल जाता है। सब कुछ इस क्षण के ऊपर निर्भर करता है, और यही क्षण निर्णायक है। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत सारी संहिताएं पढ़ ली हो, बहुत सारे वेद पढ़ लिए हो, लेकिन उनके ज्ञान का आचरण जीवन में ना किया हो, तो उसका जीवन पापी का जीवन ही रहता है। अगर उसके जानने में और उसके जीवन में अंतर रहता है तब तक भटकते रहोगे। जब तक तुम्हारा जीवन और बोध एक ना हो जाए, वेद तुम्हारे हृदय से ना निकले, वेद तुम्हारे मस्तिष्क की खुजलाहट ना हो, वरन तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज़ बन जाए, तो तुम स्वयं सिद्धांत हो जाते हो, तुम स्वयं परमात्मा के प्रमाण बन जाते हो। तो बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुमने जाना वह तुम्हारा जीवन ना हो, जब तक तुम्हारे जीने और तुम्हारे जानने में अंतर होगा तब तक तुम भटकोगे। जब तुम्हारा जानना ही जीवन होगा और तुम्हारा जीना ही जानना होगा, तब तुम्हारे होने और तुम्हारे बोध में कोई अंतर न रह जाएगा। जब संहिता कंठ में ना होगी, हृदय में होगी। जब वेद केवल मस्तिष्क की खुजलाहट ना होगी, हृदय का भाव बनेगा। तब चाहे शब्द भूल जाए, सिद्धांत विस्मृत हो जाएं, लेकिन तुम जीते जागते प्रमाण होगे, तुम सिद्धांत होगे। तुम्हारे पास चाहे ईश्वर को प्रमाणित करने का तर्क ना हो, लेकिन तुम स्वयं तर्क होगे। बुद्ध पुरुष स्वयं प्रमाण है ईश्वर का, और अगर कोई व्यक्ति को उन्हें देखकर भी भरोसा ना आए तो उनके तर्क करने से भी उसे भरोसा ना आ सकेगा। बुद्ध का एक शिष्य था, उसने उसे कहा कि मुझे निर्वाण, मोक्ष, इन सब पे भरोसा नहीं आता, इस सब के विषय में मुझे कुछ बताएं। तो बुद्ध ने कहा, देख मैं तेरे सामने हूँ, मैं तेरे सामने प्रमाण हूँ। जब तुझे मुझे देख के भरोसा नहीं आ रहा तो मुझे सुनने से क्या आएगा। मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ और तू मुझे देखने से चूक गया है, और तू मुझे देख नहीं पा रहा तो तू मुझे सुन कैसे पाएगा। जो मुझे देखते हैं उन्हें मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं, और जो सुनने में ही अपना ध्यान लगा देते हैं वह कभी मुझे देख ही नहीं पाते। जानना बहुत सरल है, जानने से तो अहंकार निर्मित होता है, जानने से अकड़ आती है, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं होता। जानने से अहंकार कटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। जो भी व्यक्ति सत्य के रास्ते पे चलता है वह झुकने को तैयार हो जाता है, वह झुकता चला जाता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति शास्त्रों के मार्ग पर लाख कदम भी चले तो वह अपने हृदय से दूर होता चला जाएगा। शास्त्रों से सत्य नहीं मिलता, शास्त्रों से तो अहंकार मिलता है। बुद्ध के ये वचन बहुत प्यारे हैं कि जैसे कोई ग्वाला गांव की सारी गौएं इकट्ठी करके ले जाता हो, गिनता हो, चराता हो और शाम को वापस ले जाता हो, लेकिन एक भी गौ तुम्हारी नहीं है, सब दूसरे की है।
वेद चाहे जितने भी सुंदर क्यों ना हो, सब दूसरे की ही गौएं हैं। पुराण चाहे कितने भी सुंदर क्यों, सब दूसरे की ही गौएं हैं। तुम्हारा अपना क्या है? तुम अपने मालिक कब बनोगे? तुम्हारा अपना कब कुछ होगा? शब्द सीख लेना सरल है, शब्द सीख लेने से तुम ग्वाले ही बन जाओगे। गौएं तो दूसरे की ही है, पर ग्वालों में भी बहुत अकड़ है। कोई 100 गायें चराता है तो एक दूसरा 500 वह कहता है कि तू 100 चराता है, देख मैं 500 गौएं चराता हूँ। लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता, गौएं सब दूसरों की है। तुम्हारी चाहे एक भी गाय हो, चाहे दुबली पतली, एक गाय ही तुम्हारे जीवन को पुष्ट कर सकती है। तो ही उसका दूध तुम्हें मिल सकता है, तो ही तुम उसके मालिक हो। वह दीन दरिद्र भी हो, लेकिन अपनी हो तो भी वे किसी स्वस्थ स्वीडन की गाय से बढ़ते हैं। पीने वाले एक ही दो हो तो हो, मुफ्त सारा मैकदा बदनाम है। शराब घर में शराब पीने वाले सिर्फ एक दो ही होते हैं। सबको तुम शराबी मत समझ लेना, कुछ तो पानी ही पी रहे होते हैं और पानी पी पी के सर डोलता चला जा रहा होता है। ऐसे ही परमात्मा के घर में जब परमात्मा की शराब बढ़ती है तो उसे लेने के लिए उसे पीने वाले बस एक दो ही होते हैं। बाकी तो बस ढोंग कर रहे होते हैं, बाकी तो सब नाटक कर रहे होते हैं, क्योंकि परमात्मा की शराब पीने के लिए अपने आप को खोना पड़ता है। और यह मार्ग बहुत खतरनाक है, यह मार्ग जुआरी का मार्ग है। भारत में 2 शब्द हुए हैं, ब्राह्मण और श्रमण। ब्राह्मण का अर्थ है जिसने ब्रह्म को जाना हो, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द अपना मतलब खो बैठा। आज ब्राह्मण का मतलब हो गया है जो शास्त्रों को जानता हो, लेकिन शास्त्र को जानने वाला ब्राह्मण नहीं हो सका। उद्दालक ने अपने बेटे श्वेत केतु से कहा है कि हम नाम के ब्राह्मण नहीं हैं, हमारे घर में सचमुच के ब्राह्मण पैदा हुए हैं। और तू ये मत सोच कि तू ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो तू ब्राह्मण हो गया, नहीं। जब तक तू ब्रह्म को अर्जित ना करेगा, जब तक वास्तव में ही ब्रह्म तेरा कुल ना होगा, तू ब्राह्मण नहीं होगा। तुझे ब्रह्म की कोख से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तभी तू ब्राह्मण कहलाने का उत्तराधिकारी होगा। जिसे स्वयं सत्य को जानना होता है वह अपने आप को मिटाने को तैयार हो जाता है, और अपने आप को मिटाने पर ही सत्य मिलता है, और वही श्रामण्य का अधिकारी बनता है, और वही ब्रह्म है। मैं चाहे यहाँ आज कितनी भी ब्रह्म की चर्चा करूं, लेकिन अगर तुमने कभी उसका थोड़ा सा भी स्वाद ना लिया हो तो बात नहीं बनेगी, बात तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएगी। मैं यहाँ चाहे कितना भी उसका चित्रण कर दूं, लेकिन कभी भी कोई किरण अगर तुम्हारे हृदय में ना उतरी हो तो तुम फिर भी चूक जाओगे। अगर कभी कोई फुसफुसाहट तुम्हारे हृदय में हुई हो, अगर कभी तुम्हारा बीज थोड़ा सा भी फूटा हो, तो तुम उसे देख पाओगे, अन्यथा तुम्हें भरोसा ना आएगा। भरोसा तो तब आता है कि जब तुम्हारा अनुभव ही गवाह बनता है, तुम्हारा अनुभव ही कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तर्क से मैं तुम्हें उसे समझा तो दूँ अच्छे से, लेकिन तर्क से किसी की प्यास नहीं बुझती। शब्द से मैं तुम्हें भरोसा तो दिला दूँ, लेकिन शब्दों से किसी का पेट नहीं भरता। यह शराब तो तुम्हें कभी न कभी खुद अपने आप से पीनी ही पड़ेगी। तुम्हें लोकलाज खो के, होशो हवास खो के, जैसे मीरा बिन घुंघरू पाद मीरा नाची रे की तरह नाचना ही पड़ेगा। मतवाला होना ही पड़ेगा, तो ही तुम उस शराब का, उस मदिरा का मजा ले पाओगे। तुम्हारी कोई अभिलाषा न रहे, क्योंकि आशा तुम्हें जीवन से वंचित कर देती है, और जीवन से वंचित रह जाना ही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध है। कोई भी आशा, किसी तरह की भी आशा, ज्ञान की, ध्यान की, आत्मा की, यहाँ तक कि अंतिम अवस्था में तो ज्ञानी की, परमात्मा की भी आशा मर जाती है। बुद्ध एक बहुत महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने जानते हुए भी कभी परमात्मा का चिंतन नहीं किया, परमात्मा का शब्द अपनी जुबान से नहीं निकाला, क्योंकि तुम्हारे सामने जो भी शब्द निकाला जाए तुम्हारी वासना उसे पकड़ लेती है। ऐसा नहीं कि बुद्ध बेजुबान थे, बुद्ध बता नहीं सकते थे, लेकिन अगर मैं तुम्हें आज परमात्मा का गुणगान करता हूँ तो तुम्हारी वासना परमात्मा को भी पकड़ लेगी। तुम कहोगे कि अब परमात्मा को पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए परमात्मा को पाना है। अब परमात्मा की वासना तुम्हारे अंदर घर कर जाएगी, और फिर तुम मेरे पास आते हो और कहते हो कि परमात्मा को कैसा पाया जाए। लेकिन तुम्हें हजार बार समझाया गया है कि जब तक कोई भी वासना शेष है तो परमात्मा नहीं मिल सकता।
अब तुमने ये परमात्मा को पाने की भी वासना रखी हुई है, तुम अंत में चूक जाओगे। जब सब वासनाएं मिट जाएंगी तो परमात्मा स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। मोक्ष का मतलब होता है कि सब अभिलाषाएं छोड़ देना, और अब तुमने मोक्ष की अभिलाषा पकड़ ली है, तुमने तो जड़ ही काट दी। व्यक्ति ऐसे जड़ ही काट देता है। बाकी अभी है तर्के तमन्ना की आरजू, क्यों कर कहूँ कि कोई तमन्ना नहीं है। अमीर के ये वचन हैं। अभी एक इच्छा बाकी है कि सब इच्छाएं मिट जाएं, तो कैसे कह दूं कि कोई इच्छा बाकी नहीं है। जब मनुष्य की सब वासनाएं मिट जाती हैं कि तब उसमें एक वासना बचती है, परमात्मा को पाने की वासना, या वासनाओं को मिटाने की वासना। जब वह भी चली जाए तो आदमी निर्वासनक होता है। कोई भी वासना ना बचे, न योग की, न ध्यान की, न ज्ञान की, न आत्मा की, न परमात्मा की। तभी वह परम सत्य तुम्हें उपलब्ध होता है। वासना का, अभिलाषा का स्वभाव है कि तुम्हें जीवन से वंचित कर देना। जो यहाँ है तुम्हें वहाँ से हटा देना, तुम्हें कहीं और ले जाना। जीवन तो यही है, वह जीवन तो तुम्हारे द्वार पे दस्तक दे रहा था, लेकिन तुम्हें वासना प्रेरित कर देती है कि नियोन धुनों को सुनने के लिए। तुम्हारे अंतर से, अंतःकरण से जो परमात्मा की आवाज़, जो चेतना की आवाज़ तुम्हारे द्वार पे दस्तक देती है, वह उस वासना की आवाज़ में दब जाती है। वासना कई तरह की होती है, इच्छाएं कई तरह की। बाजार की इच्छा है, धन की इच्छा है, आत्मा की इच्छा, ध्यान की इच्छा, समाधि की इच्छा, यहाँ तक कि परमात्मा की भी ही इच्छा होती है। चाहे वासना धर्म की हो या धन की, दोनों एक जैसी हो। चाहे वासना ध्यान की ही हो, वासना वासना ही है। कामना कामना ही है। कामना का स्वभाव ही है कि जो है तुम्हें वहाँ से वंचित कर देना। जो अभी है, जो यहाँ है, उसके साथ तालमेल मिठा। और निर्वासना का अर्थ है जो मौजूद है, जो मौजूद है उसमें होना। जो अभी है उसके साथ तालबद्ध हो जाना, उसके साथ लयबद्ध हो जाना। तुम इस क्षण से पार मत जाओ, परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। तुम इसकी फिक्र ही छोड़ो, परमात्मा तुम्हें मिला ही हुआ है। तुम इस क्षण में डूब जाओ, मोक्ष तुम्हारे घर आ जाएगा। वह सदा से आया ही हुआ है। तुम ही घर पे ना थे, तुम ही कभी घर पे नहीं होते। जब तुम इतने होश से भर जाते हो तब तुम्हें शास्त्रों का एक अक्षर भी ना आता हो, लेकिन तुम स्वयं जीते जागते शास्त्र हो जाओगे। तुम स्वयं वेद बन जाओगे। तुम जो कहोगे वह वेद है, तुम जो बोलोगे तो वह उपनिषद है। तुम बैठोगे तो पैदा हो जाएंगी भगवत गीताएं, तुम उठोगे तो पैदा हो जाएंगे पुराण, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर है। तुम ऋषि होने का सामर्थ्य लेकर पैदा हुए हो, और अगर ना हो पाए तो याद रखना तुम्हारे अतिरिक्त कोई और जिम्मेदार ना होगा। तुम आए हो बुद्धत्व का बीज लेके, अगर उसको तुमने सही अवसर ना दिया, ठीक भूमि ना दी, ठीक अवसर ना दो, बीज रह जाए और वो खिल ना पाए, तो तुम्हारे अतिरिक्त कोई और जिम्मेदार ना होगा। तुम्हारे अतिरिक्त ना तो तुम्हारा कोई मित्र है, ना कोई शत्रु। तुम्हारे अतिरिक्त ना तो तुम्हें कोई मिटा सकता है और ना ही बना सकता है। तुम्हारे अतिरिक्त ना तो कोई स्वर्ग है न नरक। तुम्हारे अतिरिक्त ना कोई दुख है न सुख। ऐसा बोध तुम्हारे भीतर उदय हो। हरिओम तत्सत।